हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के आज हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रेफर टू एज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं जो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं प्राकृतिक रूप से रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों के रूप में जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करके। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑटोट्रॉफ। क्लियर। तो इसमें हम और ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल होगा यहाँ पर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब करके वो क्या बनाते हैं, दे मेक ग्लूकोज। जी फॉर ग्लूकोज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर In the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? इनमें से किसकी एब्सेंस होने पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी? तो आंसर विल बी द क्लोरोफिल। किसकी एब्सेंस में? क्लोरोफिल। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे। सो आंसर इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो स्टेटमेंट यहाँ पर एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। तो ये नीचे क्या है, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। यस ऑफकोर्स, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें पहला सही है। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन सही है कि भाई ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स, दे कैन सिंथेसाइज, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट। जो पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था नेपंथीस का, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उनसे फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि दे ग्रो इन सॉइल विच लेक इन नाइट्रोजन। वो ऐसी सॉइल में उगते हैं, ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और हम जानते हैं पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो किसकी फॉर्म में हो जाती हैं, मटके की, यानी पिचर की शेप में। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है तो ये इसका जो ढक्कन है, ये जो लिड लाइक जो ये लीफ है, ये ऐसे कवर कर लेती है और अंदर ही अंदर जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। सो आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट है द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। तो हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है क्या होता है किस किस में, यीस्ट में, मशरूम में और ब्रेड मोल्ड में। और ये तीनों ही क्या है, फंगी है। और हम अच्छे से जानते हैं कि फंगी के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ द सैप्रोफाइटिक। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि जब भी हम किसी भी पत्ती की लोअर सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो पोर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्या, स्टोमेटा। ठीक है, तो कोई भी पत्ती होती है उसमें ये दो गार्ड सेल्स है और दो गार्ड सेल्स के बीच में ये क्या है, पोर है। इसी पोर को क्या कहेंगे, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, अच्छे दोस्त हैं। इट मीन्स व्हाट, कि दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, फ़ायदा होता है। ऐसे तो इस तरीके का जो एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन।
इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं इस एसोसिएशन में, फंगी और एल्गी। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगी को। और फंगी क्या करता है, एल्गी के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ एल्गी को मतलब एक शेल्टर सपोर्ट देता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। वायु में कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है या जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। तो वायु में क्या मौजूद है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड